नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। इस समय एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, सबसे पहले आपकी हथेली में बुधादित्य राजयोग बन रहा है, लेकिन एक ऐसी रेखा है जो जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है और जिस रेखा के होने से, उसके प्रभाव में आने से व्यक्ति को धन हानि, व्यापार हानि, यश हानि और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। इस रेखा का प्रभाव जबरदस्त रूप में व्यक्ति के जीवन में रहता है और इसको अगर ठीक न किया जाए तो व्यक्ति हमेशा उलझन में, हमेशा नुकसान में, हमेशा विचित्र किस्म की परेशानियों से जूझता रहता है। सबसे पहले हम राजयोग के बारे में बात करेंगे, फिर उस लकीर के बारे में बात करेंगे, फिर एक दो ऐसे पर्वत हैं आपके, ऐसे ग्रह हैं आपके जिनको आपको एक्टिवेट करना है, उसके बारे में बात करेंगे। अंत में हम ये बात करेंगे कि वास्तव में आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार के व्यापार में जाना चाहिए। आपने कुछ इच्छाएं जो है अपनी व्यक्त की हैं, उनमें से कौन सी इच्छाएं किस तरफ आपको जाना चाहिए, ये हम बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो राजयोग जाने से पहले आपकी मस्तिष्क की रेखा को देखें। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा बहुत लंबी है लेकिन बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से जो आपका बौद्धिक स्तर है वो बहुत शानदार है, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है और हर समय आप अपने जीवन काल के लिए सकारात्मक सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से जो है यहाँ पे चंद्रमा के प्रभाव में आ गया है। आपका मस्तिष्क, आपका जो मन का कारक है, जो 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, जिससे कल्पनाएं देखी जाती हैं, उस ग्रह में समाहित हो गया है। इसका मतलब है कि आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। ये स्थितियां आ गई हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ ये दे रही है कि आपको श्रेष्ठ सफलता मिलने वाली है, आप श्रेष्ठ सफलता को हासिल करने वाले हैं। लेकिन फिर भी आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में रहेगा और जीवन पर्यंत रहेगा, ये स्पष्ट तरीके से बता रही है। दूसरा, अगर हम बात करें इसी तरह की, तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये आपका भाग्य स्थान है, कर्म का स्थान है। उसकी जो फिंगर है ये कहीं ना कहीं बृहस्पति की तरफ झुक रही है, जिसे बहुत शानदार माना जाता है। मानी जीवन में ऐसी स्थिति आ रही है नेचुरल तरीके से कि बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी का, बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष का जो जीवन चल रहा है, उससे आप मुक्त होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में लीडरशिप की क्वालिटी उभर रही है, स्वाभिमान की भावना उभर रही है और कहीं ना कहीं कार्य ऐसा आपको मिलने वाला है जो कहीं ना कहीं राहत देने वाला है। दूसरी बात, ये सही अनुपात में खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप ये मत कहिए कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, आप खुद देख लीजिएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं। ये उंगली का जो अनुपात है वो न तो बहुत बड़ा है और न बहुत छोटा है। एक सही अनुपात जिसको कहा जाता है, उसी अनुपात में ये उंगली खड़ी है। अब झुकाव के बारे में मैंने बता दिया है, लेकिन अनुपात छोटा बड़ा नहीं है। और नहीं इन्होंने किया है, जिनकी ये हथेली है इन्होंने इसको खींच के न तो लंबा किया है, न इसको जो है ऊपर से बैठा के छोटा किया। ये नेचुरल है,
ठीक है ना। जैसे जैसे शरीर बना है अन्य अंग बड़े हैं, ये हथेली के भी बड़े हैं, लेकिन एक सही अनुपात में खड़ी है। ये इनकी मानसिक क्षमता को दिखाती है कि इनकी जो मानसिक क्षमता है वो काबिले तारीफ है। और साथ में देखेंगे जो बृहस्पति है उसकी उंगली झुक रही है, कर्ब ले रही, मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद देख लीजिएगा। ये इस प्रकार से कर्ब ले रही है नेचुरल तरीके से। धर्म, ये धर्म की उंगली है, गुरु की उंगली। अब ये किस तरफ झुक रही है? कर्म की तरफ। व्यक्ति जो कर्म करेगा उसमें धर्म समाहित रहेगा कहीं ना कहीं। तो ये आपकी आध्यात्मिक क्षमता को दिखाती है। और जब ये दोनों मिल जाएं, समय कभी कभी आपके अनुकूल नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। भाग्य का मतलब पूरे जीवन में जो आपका सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन का कुछ हिस्सा संघर्षमय रह सकता है, वो ग्रहों के अनुसार होता है, लेकिन ये दोनों चीजें क्या बता रही है कि आने वाले समय में बहुत कम समय रह गया है। आने वाले समय में आप जो है एक सौभाग्य की प्राप्ति करने वाले हैं। ठीक है ना। जहां आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, वहीं आपकी आध्यात्मिक क्षमता काबिले तारीफ रहेगी, और इन दोनों के मिलन से आप एक सौभाग्यवान बनने वाले हैं, उसकी प्राप्ति होने वाली है। बृहस्पति का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है जीवन पर। इसका मतलब है स्वाभिमानी रहेंगे, विवेकी रहेंगे, औरों की मदद करने वाला इंसान है। समय पड़ने पे दूसरों को मदद करेगा, लेकिन बुद्धिमान बहुत अच्छा है और भाग्यवान है, ये स्पष्ट बता रहा है। अब यहाँ पे इस ओर चलते हैं कि आपका योग राजयोग क्या है, कैसे बन रहा है, और सबसे बड़ा नुकसान देने वाली लकीरें कौन सी हैं हथेली में, और कितना प्रभाव दे रही हैं प्रैक्टिकल रूप में। सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली लकीरें, इनके बारे में बताते हैं। पहले चलते हैं आपका जो है राजयोग के बारे में। अगर इन लकीरों का आपने समाधान कर लिया तो ये राजयोग आपको राजा की तरह जीवन जीने में सहायता करेगा। शानदार राजसी जीवन जिएंगे। कैसे बन रहा है, किन ग्रहों की वजह से बन रहा है, नेचुरल तरीके से देखिएगा आप। हमारे जीवन में हर ग्रहों का अपना प्रभाव रहता है और प्रैक्टिकल रूप में पड़ता है। और सबसे आसान तरीका है अपनी हथेली को देखकर अपने ग्रहों की स्थिति को जानना। ठीक, ये देखिएगा, कभी भी आप देखेंगे, किसी को भी पूछ लीजिएगा, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपकी जो ये कनिष्ठा उंगली है जिसे हम लिटिल फिंगर कहते हैं, ठीक है ना, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको मरकरी का माउंट कहते हैं। ये बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर ध्यान से देखें, ये ग्रह यहाँ पे बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी स्थिति में है। मानी बुध मानी वाणी, बुध मानी व्यापार, ठीक है ना। और ये अच्छी स्थिति में है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति आ रही है जिस काम में भी हाथ डालेंगे मन से, जिस काम को करने की ठानेंगे, थोड़ा लेट हो सकती है लेकिन उसमें पूरी सफलता अर्जित करने वाले हैं बुध के हिसाब से। और हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने की समझ आपके अंदर जबरदस्त रूप में उभर रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको योजना बनाकर चलना होगा। अगर आप वास्तव में योजना बनाकर चलते हैं तो इसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और जो भी एक बार काम आरंभ कर ले, कोशिश करना है उसको बीच में नहीं छोड़ना है, पूरा अवश्य करना है। और यही क्वालिटी आपको जीवन में बहुत बड़ी सफलता देगी। आप स्वयं देख लीजिएगा, आपकी हथेली में बुध का जो पर्वत है ना, सही रूप में विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। निश्चित ही आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर रहने वाले हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानते भी हैं और आगे इसमें वृद्धि होने वाली है। और बुध है
मानी बिजनेस के कामों में आप विशेष सफलता प्राप्त करने वाले हैं, ये बुध का आपका सीधा सीधा पर्वत कह रहा है। लालिमा लिए हुए भी है, इसको दबाएंगे तो लचीला दिखाई दे रहा है, हल्का मौका प्रस्ती देता है। ये ऐसे लोगों को ठीक समय की तलाश रहती है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में ये लोग दक्ष होते हैं और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब थोड़ा इसके साथ मंगल किस प्रकार से इसको दिखाते हैं ये देखिएगा। मंगल की रेखाएं ये भी बहुत अच्छा है। मंगल की रेखाएं क्या कह रही हैं कि मंगल के कारण आपको आने वाले समय में बहुत जल्दी ही दूसरों का जो सहयोग है वो बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और ऐसा आप महसूस करेंगे कि जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर लौट आई है, अनुभव करेंगे। दूसरी ये लकीरें इंगित कर रही हैं बुध के साथ मिलकर कि आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसको इस्तेमाल करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। जो आपके अंदर सोचने की, जो आपके अंदर समझने की ताकत दे रखी है ईश्वर ने, उसका फायदा आप प्राप्त करने वाले हैं। और इस मंगल के कारण, इन लकीरों के कारण जो यहाँ पे मंगल क्षेत्र पे है, निम्न मंगल पे, ये बता रही है कि ऐसा व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है जिसे हम शानदार कहते हैं कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और इनकी वजह से आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। पर एक चीज की कमी है, ये यहाँ पे एक चीज की कमी दे रही है। क्या कमी दे रही है? शुक्र भी प्रभावित हो रहा है। ये रेखाएं शुक्र से प्रभावित हो रही है। इसका मतलब है लापरवाही के गुण भी बहुत ज्यादा देगी। आपको लापरवाही के गुणों से बचना होगा। अगर लापरवाही के गुणों में आ गया तो इन चीजों का फायदा नहीं होगा। अब चलते हैं राजयोग पे। फिर से ये उंगली देखिएगा, इस तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। रिंग फिंगर मानी सूर्य से प्रभावित उंगली, ठीक है ना। रिंग फिंगर की तरफ झुकना का मतलब है निश्चित रूप से धन कमाने की ललक में जबरदस्त वृद्धि हो रही है और ये वृद्धि हमेशा बनी रहेगी। अब उससे भी बड़ी बात है, ये लकीर जो है इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही, बल्कि लंबी है। इसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत अच्छा उत्कृष्टता इसमें है। मानी कहीं न कहीं आप व्यापार के क्षेत्र में जाने वाले हैं और उत्कृष्ट व्यापारी बनने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करे, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। जीवन में उच्च वर्ग का ऐसे लोगों का व्यक्तित्व होता है। ऐसे लोग निश्चित ही चाहे कितनी भी कठिनाइयों को पार कर ले, जीवन में शून्य पे पहुंच जाए, लेकिन तो भी अपने जीवन में उठ करके श्रेष्ठ और सफलतम स्थिति में आते हैं। दो कारणों से। एक तो बुध के कारण जो है कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार उभरती हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे व्यक्ति सफल होता है। दूसरा, यहाँ पे ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है तो सफल होंगे। और आपका केतु स्पष्ट बता रहा है, दो लकीरें हैं बस। हाँ, इसमें थोड़ा यौ का चिन्ह है स्वास्थ्य की लकीर पे, ठीक है ना। इसके बारे में भी बताते। दो लकीरें मतलब स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। हाँ, स्वास्थ्य, आरोग्य और जो तंदुरुस्ती का मामला है उसमें यौ का चिन्ह बन रहा है और आपका जो है चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। इसका मतलब है आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। मैं बहुत शानदार उपाय दे रहा हूं। आप देखिएगा, इसमें मैं कोई जो है स्टोन नहीं दे रहा हूं, ना कोई अंगूठी पहनने को दे रहा हूं। इससे कुछ नहीं होगा, इसलिए नहीं दे रहा हूं। मैं आपको कुछ क्रियाएं, कुछ योगा दे रहा हूं और कुछ जो है
आपको ऐसे उपाय दे रहा हूँ जो वास्तव में आपके जीवन को एक शानदार स्थिति में खड़ा करेगा। ठीक। अब दूसरा देखिएगा, ये बुध के बारे में हमने बता दिया। अब यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। इसका मतलब है कि यश पाने की चाह है, नेम फेम पाने की चाह है, अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, ऐसी इच्छाएं आपके मन के अंदर है। अब यहाँ पे ये बृहस्पति की उंगली है, इससे बड़ी है हल्के रूप में, बहुत कम, और मिडिल फिंगर से छोटी है। जब ये हल्की भी बड़ी होती है तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में सूर्य के कारण यश की प्राप्ति करते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा अपने जीवन काल में पाते हैं और जीवन में सफल जरूर होते हैं, ये सूर्य बताता है। अब दूसरे प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा योग कैसा बनता है, इसको देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबी होती है मेरे में, थोड़ा समझा के बताता हूँ लोगों को। कुछ लोग बोर हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, मैं ये चीज़ को फिक्र नहीं करता हूँ। देखिएगा जब ये उंगली लंबी हो और इसके पहले पौर तक पहुँच रही हो, ये उंगली लंबी हो चाहे सीधी हो चाहे टेढ़ी हो, और इससे हल्की बड़ी हो इससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से सुंदर स्थिति में हो, तो बुद्धादित्य राजयोग बनता है। अब समझिएगा बुद्धादित्य राजयोग 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करते हैं अपने जीवन काल में। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए, फिर ऐसे लोग व्यापार में जाते हैं और व्यापार में जो है इनकी पहचान बनती है, व्यापार के कारण जाने जाते हैं। ठीक है ना, और व्यापार में ही ये प्रतिष्ठा पाते हैं। ये बुद्धादित्य राजयोग है जो 100% जो है प्रभावशाली रहता है। अब आप कहेंगे यदि सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्रों में जाएं तो किसका प्रभाव रहेगा? सीधे है बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। और बृहस्पति के क्षेत्र कौन से हैं? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। अगर किसी की हथेली में ऐसा योग बन रहा है और उसकी उम्र भी बहुत अच्छी है और वो पढ़ाई कर रहा है सरकारी नौकरी को और इस जो है मेहनत कर रहा है, तो जो क्षेत्र मैंने गिनवाए उन क्षेत्रों की और बहुत ज़्यादा मेहनत करें। यकीन मानिएगा 100% आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा पद पाएंगे। ठीक है ना। और किन क्षेत्रों में? जो मैंने गिनाए बृहस्पति से संबंधित। अगर 1% न जाए तो क्या? फिर व्यक्ति व्यापार में आता है। ठीक। और व्यापार में विस्तार पाता है, फैलाव पाता है, नाम और यश बनता है व्यक्ति का, व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है। ये स्थितियां दिखाई दे रही हैं आपकी हथेली में। अब वर्तमान समय में क्या परिस्थितियां हैं? कौन सी ऐसी लकीर है जिसके कारण जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा धन हानि, व्यापार हानि और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां झेलनी पड़ती है व्यक्ति को? क्या है? ये है, आप देखिएगा यहाँ पे एक रेखा निकल करके यूं जा रही है, एक रेखा निकल करके यूं जा रही है और एक रेखा यहाँ से उत्पन्न होके यूं जा रही है। ठीक, समझ गए आप? ये है राहु की मारक रेखाएं। इनका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। आपके ग्रह नक्षत्र कितने भी मजबूत हैं, आपके अंदर कितनी भी इष्ट शक्ति है, आप कितनी भी धार्मिक हैं, लेकिन ये रेखाएं आ गई, आप नहीं बच सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल प्रभाव जीवन पर पड़ता है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ये जीवन की रेखा को काट रही है, मानी जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है।
और सबसे पहली मुश्किल यहाँ पे ये आ रही है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आपको आ रही है। अब किसको लेके? करियर और धन की रेखा को काट रही है, पैसे रुपए को लेकर, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। ठीक, अब ये मस्तिष्क की लकीर को काट रही है, मानी 24 घंटे आपके दिल और दिमाग को फ्री नहीं रहने देती है, अपने कुछ चक्र में फंसा के रखती है और तनाव की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति को देती है, मन पे प्रभाव देती है। अब ये तीसरा क्या कर रहा है? ये मतलब आपके रिश्तों पर प्रभाव दे रहा है, रिश्तों को लेके चिंताएं दिखाई देती है। ऐसे में विशेषकर किन रिश्तों को लेके? ज्यादातर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता और कुछ हद तक आपके सामाजिक और व्यापारिक रिश्ते भी प्रभावित होते हैं। अब एक चीज देखिएगा, ये वाली रेखा देखिएगा आप, आपके स्वास्थ्य और व्यापार की रेखा पे प्रभाव डाल रही है। मानी स्वास्थ्य को, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, विकार उत्पन्न कर रही है, उससे भी परेशान कर रही है। आपका जो है व्यापार को परेशान कर रही है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बन रहा है, ये गुणा का चिन्ह बन रहा है। राहु के क्षेत्र पे गुणा का चिन्ह अगर बन जाए तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूं वो आपके जीवन में घटित होती है। अगर ये जैसे ही गुणा का चिन्ह बनता है, या अगर आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, अचानक वो खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कांच खड़ा है, किसी ने एकदम हथौड़ा मार दिया हो और उसके चूरे हो गए हो। किसी भी कारण आपकी नौकरी छूट जाती है, आपका व्यापार खत्म हो जाता है। ठीक, दूसरा, अगर ऐसा ना हुआ तो कहीं ना कहीं जो है आपका पैसों का नुकसान हो जाता है, धन का नुकसान हमेशा चलता रहता है और व्यक्ति कर्जे के तले दब जाता है। अगर ऐसा भी ना हुआ तो फिर क्या करता है, ये ऐसी सिचुएशन देता है कि करा किसी ने भरा किसी ने, मानी आप ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जो कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है। ठीक, और उन कोर्ट कचहरी के मामले में आपको संघर्ष करना पड़ता है जबकि आपकी कोई गलती नहीं रहती है। ठीक, अगर ऐसा भी ना हुआ तब ये खतरनाक रूप लेता है। फिर क्या होता है, ये रहस्यमयी जो गोपनीय बीमारी है उसको देता है। पता नहीं चलता है कि बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है। ठीक है ना, गोपनीय बीमारी पैदा करता है। ठीक है ना, बीमारी कहाँ से आई, क्यों आई, इसका समाधान क्या है, ये पता नहीं चलता है। और इन राहु रेखाओं ने आपने परेशान किया है, अभी भी परेशान कर रही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन राहु की लकीरों का आप जो है ठीक करेंगे इनको, और ये अगर ठीक होने बैठ गई तो राजयोग आपके जीवन में आने बैठ जाएगा और बहुत जल्दी उसका प्रभाव पड़ने वाला है। अब जो आपने पहले वाला सवाल पूछा है, बिजनेस क्या करो, उसमें राहु से संबंधित जो है वो मत करिएगा, जो मेटल से संबंधित है वो करिएगा। लीकर वगैरह या ऐसी चीज़ें वगैरह ये नहीं करनी चाहिए, ये और भी नुकसान देता है। ठीक है ना, तो ये मत करिएगा। अब देखिएगा राजयोग बन रहा है, इनको ठीक करिएगा, निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा और ये मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। अब चलते हैं आपकी कुछ अन्य रेखाओं पे। अंगूठा का देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। आंख की आकृति है, निश्चित रूप से भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, एक दयावान किस्म का व्यक्तित्व आपके अंदर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे से हृदय की रेखा सीधा जो है यहाँ से जो है प्रभावित हो रही है। इसका मतलब है
आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कुछ काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वाले हैं, ये दिखाई दे रहा है। अब एक रेखा यहाँ से चलकर यहाँ पे एक मछली का चिन्ह बना रही है। अभी नहीं, लेकिन 2.5 वर्षों के बाद ये आपके जीवन में जबरदस्त प्रभाव देगी। राहु सकारात्मक स्थिति में आएगा, सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगा, यश की प्राप्ति होने वाली है, आपके कार्यों को विस्तार मिलने वाला है, आपकी धन की स्थिति बढ़ने वाली है, सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति दिखाई दे रही है और अपने कार्य में प्रसिद्धि की प्राप्ति भी होने वाली है, ये दिखा रहा है। हमने मस्तिष्क रेखा के बारे में बात कर ली है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर स्थिति में पूरी हथेली को पार कर रही है। परिवार के रूप में देखेंगे तो बिल्कुल जो है सामंजस्य बना रहेगा और आपका समर्पण की जो भावना है, केयरफुल जो व्यक्तित्व है वो बना रहेगा। करियर और धन की रेखा देखेंगे, इस प्रकार से जा रही है, बीच में टूट रही है, आगे बढ़ रही है यहाँ से। इसका मतलब है कि आने वाले समय में इनका प्रभाव खत्म होने पर बहुत जल्दी आपका चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी पूरी तरह से आ रही है। यहाँ पे शानदार मछली का चिन्ह जबरदस्त रूप में रहस्यमयी विद्याओं की तरफ भी आकर्षण बना रहेगा और कहीं ना कहीं जो है चीजें बेहतर स्थिति में आने बैठ जाएंगी, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कुछ चीज़ें उसको खटकती ही रहती है कि यार पूर्णता आई ही नहीं है। चाहे कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन अपूर्णता का भाव उसके अंदर बना रहता है। इसका उपाय मैं दूंगा। रेखा ये जा रही है, आयु बहुत अच्छी रहेगी, आयु को बढ़ाने वाली है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये बता रही है कि निश्चित ही सफलता मिलेगी और व्यापार में बड़ी तरक्की को दिखा रही है और बोलने के ढंग के कारण जीवन में जो है जबरदस्त लाभ होगा। लेकिन पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। एक रेखा यहाँ से चलकर इसमें मिल रही है, अचानक बहुत बड़ा धन लाभ की ओर इशारा कर रही है। थोड़ा सा रेखाओं का जाल है, कोई ना कोई चिंता अभी बनी रहेगी 17-18 महीने तक और थोड़ा संघर्ष भी बना रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत शानदार स्थिति में है, निश्चित ही शुक्र के कारण आगे चलकर चमक होगी, यश की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और आप भी जो है उनको सपोर्ट करेंगे। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन बृहस्पति जो है शनि की तरफ झुक रहा है। इसका मतलब है, शनि की तरफ झुकने का मतलब कि परिवार को लेके आंशिक चिंताएं आपको कम से कम 18 से 20 महीने तक बनी रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे उनका निदान हो जाएगा। यहाँ पे शनि बता रहा है कि बेवजह की चिंताएं या कुछ न कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो थोड़ा सा तनाव की स्थिति जीवन में दे रहा है और सुबह उठने में आलस्य की प्राप्ति भी करवाएगा, ये भी स्पष्ट बता रहा है। इसके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, एक प्रकार का प्राणायाम है, उसको निरंतर करें, इन चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। यहाँ पे सूर्य जो है निश्चित रूप से ऊर्जा सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, इसमें कमी आ रही है। एक दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूं, उसको जरूर करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। आपका चंद्रमा पूरी तरह से जो है नेगेटिव स्थिति में दिखाई दे रहा है। आप अगर खुद देखें तो आपको भी यही दिखेगा। कहीं ना कहीं इसकी वजह से मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से कई बार ग्रसित रहते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आ जाती है या इमोशनली परेशान हो जाते हैं। और चंद्रमा कभी भी अनबैलेंस हो तो व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है,
मन भटकाव की स्थिति में रहता है, ठीक है ना। मन उचाट रहता है, मन कभी कभी व्याकुल हो जाता है, मन कभी कभी कामों में मन नहीं लगता है, ठीक है ना। मन खराब सा, जी खराब सा है, कहा नहीं जाता है, उसी तरह की स्थिति को ये बताता है। और जब मन खराब हो जाता है तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ठीक नहीं रहता है, पेट की भी स्थितियां ठीक नहीं रहती हैं और नींद आने में कई बार दिक्कतों का ऐसे में सामना करना पड़ता है। तो चंद्रमा को प्रबल करने के लिए, चंद्रमा को ठीक करने के लिए मैं शानदार उपाय दे रहा हूं, जरूर करेगा। अब मैं क्या उपाय दूंगा आपको? एक तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, एक आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है और एक आपको राहु का उपाय करना है। ये 3 चीज़ें जरूर करनी है और ये 3 चीज़ें करने पर धीरे धीरे आप देखेंगे ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। आपके जीवन में जो राजयोग बन रहा है उसका ज़बरदस्त रूप में फायदा आपको मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।